अगर आपको लगता है कि मर्द इमोशनलेस होते हैं तो जरा रुकिए। साइकोलॉजी कुछ और ही कहानी कहती है। असल में सच्चाई ये है कि मर्द भी उतना ही महसूस करते हैं जितना कि औरतें। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें बचपन से सिखाया गया है कि इमोशंस दिखाना कमजोरी है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मेल साइकोलॉजी के वो 7 राज, यानी वो 7 सीक्रेट जो शायद आपको कभी नहीं बताए गए। मर्द क्यों चुप हो जाते हैं, क्यों वो दूर भागते हैं जब सबसे ज्यादा प्यार में होते हैं, और उनके दिमाग में एक्चुअल में क्या चलता रहता है। अगर आप किसी मर्द को समझना चाहते हैं, चाहे वो आपका पार्टनर हो, भाई हो, बेटा हो या दोस्त, तो ये वीडियो पूरा देखिए आखिर तक। आखिर में मैं ऐसी बात आपको बताऊंगी जो आपकी पूरी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। हे हाय नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। हम रिश्तों को सिर्फ दिल से नहीं, समझ से भी जीना सिखाते हैं। और आज की टॉपिक है मेन साइकोलॉजी, यानी मर्दों का मनोविज्ञान। समाज ने मर्दों को एक बहुत अजीब सी ट्रेनिंग दी है, लाइक रोना मत, कमजोर मत दिखो, फीलिंग्स मत दिखाओ। और यही ट्रेनिंग बड़े होकर उनकी सोच, उनके रिश्ते और यहाँ तक कि उनके बर्ताव को भी शेप करती है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहली बात समझिए, मर्द इमोशनलेस पैदा नहीं होते, उन्हें इमोशनलेस बनाया जाता है। क्योंकि इमोशंस छुपाना उनकी आदत है, स्वभाव नहीं। छोटे बच्चे जब गिरते हैं तो लड़कियों को गले लगाया जाता है, लेकिन लड़कों से क्या कहा जाता है कि उठो शाबाश, मर्द को दर्द नहीं होता। और यही मैसेज जब बार बार रिपीट होता है स्कूल में, घर में, दोस्तों के बीच, तो जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि वे बड़े होकर अपनी फीलिंग्स को शब्दों में बयां करना सीख ही नहीं पाते। वे दुखी होते हैं तो गुस्सा दिखाते हैं, वे डरे हुए होते हैं तो चुप हो जाते हैं, जब वे हर्ट होते हैं तो दूर चले जाते हैं। तो अगली बार जब कोई मर्द अपनी फीलिंग्स ना बताए तो ये मत सोचिए कि उसे फर्क नहीं पड़ता, असल में उसे शब्द नहीं मिलते। मर्दों के लिए रिस्पेक्ट, प्यार जितनी ही जरूरी होती है। दूसरी बड़ी बात, जैसे औरतों को सबसे ज्यादा प्यार चाहिए होता है, प्यार और केयर उनकी प्रायोरिटी होती है, लेकिन ज्यादातर मर्दों को रिस्पेक्ट चाहिए होती है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रिस्पेक्ट होती है। ये कोई सेक्सिस्ट बात नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड साइकोलॉजी है। जॉन गोटमैन जैसे रिलेशनशिप रिसर्चर ने पाया कि जब एक मर्द को उसके पार्टनर से बार बार क्रिटिसाइज या बेइज्जती महसूस होती है तो वो इमोशनली शट डाउन हो जाता है, भले ही वो पार्टनर से बहुत प्यार करता हो। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि प्यार जरूरी नहीं, बस इतना समझिए कि जब एक मर्द को लगता है कि उसकी वैल्यू है, उसकी बात मानी जाती है, उसे कमतर नहीं आंका जाता, तभी वो पूरी तरह से खुल पाता है। तो अगर आप किसी मर्द को इमोशनली करीब लाना चाहते हैं तो सिर्फ प्यार मत दिखाइए, उसे रिस्पेक्ट भी दीजिए। नंबर 3, मर्दों से बात करने का तरीका औरतों से अलग होता है। जब आप किसी मर्द से सीधा पूछती हैं तुम कैसा फील कर रही हो, तो अक्सर वो ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि जैसा हमने बताया उसे फीलिंग्स को नाम देना सिखाया ही नहीं गया। लेकिन अगर आप पूछें क्या हुआ था उस दिन, या फिर तुमने क्या किया, तो बातचीत खुलने लगती है, वो बोलने लगता है। क्योंकि मर्द अक्सर एक्शन के जरिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, सीधा शब्दों से नहीं। यही वजह है कि आपने देखा होगा मर्द अपने दोस्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठकर गेम खेलते हुए या ड्राइव करते हुए ज्यादा खुलकर बात करते हैं, आमने सामने बैठकर आंख में आंख डालकर नहीं। नंबर 4, कमिटमेंट फोबिया।
जो शायद सबसे कंफ्यूजिंग है। क्यों मर्द कभी-कभी सबसे करीब आते-आते अचानक दूर भाग जाते हैं। इसे अक्सर कमिटमेंट फोबिया कहा जाता है, लेकिन असल कहानी थोड़ी गहरी है। जब एक मर्द किसी के बहुत करीब आता है, तो उसके अंदर दो चीजें एक साथ चलती हैं। एक तरफ प्यार और अटैचमेंट की चाहत, दूसरी तरफ कहीं मैं अपनी आज़ादी और आइडेंटिटी खो तो नहीं दूंगा का डर उसके मन में बना रहता है। ये डर अक्सर बचपन से आता है। अगर उसने अपने पेरेंट्स के रिश्ते में कंट्रोलिंग बिहेवियर देखा हो या खुद कभी बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म हुआ हो, तब वो अचानक दूर हटता है। वो प्यार की कमी नहीं होती, वो अक्सर खुद को संभालने की एक अनकही कोशिश होती है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं डीएक्टिवेटिंग स्ट्रेटजी। यानी जब इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो दिमाग खुद को बचाने के लिए दूरी बना देता है। समझदारी इसमें है कि उसे स्पेस दिया जाए, चेंज ना करें, क्योंकि चेंज करने से उसका डर और पक्का हो जाता है। नंबर 5, मर्दों की अकेले सोचने की ज़रूरत। मर्दों को अक्सर प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अकेले वक्त चाहिए होता है। एक बहुत मशहूर उदाहरण है, जब कोई औरत किसी परेशानी की बात शेयर करती है, तो वो अक्सर सलाह नहीं, सिर्फ सुना जाना चाहती है। यानी कोई औरत जब परेशान होती है, स्ट्रेस होती है, किसी प्रॉब्लम में होती है, तो वो सॉल्यूशन नहीं चाहती, वो चाहती है कि बस उसे सुना जाए, समझा जाए। लेकिन जब कोई मर्द परेशान होता है, स्ट्रेस में होता है, तो उसका दिमाग तुरंत सॉल्यूशन मोड में चला जाता है, और अगर सॉल्यूशन ना मिले तो वो चुप हो जाता है या अकेले बैठना चाहता है। इसे कहते हैं केव टाइम, यानी गुफा का समय। ये कोई नाराजगी नहीं है, ये उसका दिमाग रीसेट करने का तरीका होता है। तो अगली बार जब आपका पार्टनर, आपका भाई या बेटा चुप होकर अकेला बैठ जाए, तो उसे जगह दीजिए, उसे स्पेस दीजिए, उससे सवाल मत पूछिए, उसे क्योंकि थोड़ी देर में वो खुद वापस आ जाएगा। बस उसे थोड़ी देर के लिए स्पेस दीजिए। नंबर 6, तारीफ और भरोसे की भूख। यानी मर्दों को भी उतनी ही तारीफ और भरोसे की जरूरत होती है जितना कि औरतों को, बस वो मांगते नहीं हैं। हमारे समाज ने सिखाया है कि मर्द को एप्रिसिएशन नहीं चाहिए होता, लेकिन ये सरासर गलत है। जब कोई मर्द सुनता है, मुझे तुम पर भरोसा है, तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हारी कोशिशों को देख रही हूँ, तो वो अंदर से उतना ही खिल उठता है जितना कोई और। यानी जब एक मेल पार्टनर को उसकी फीमेल पार्टनर अप्रिशिएट करती है, उस पर भरोसा जताती है, उसके एफर्ट्स को और आगे बढ़ाती है, उसके एफर्ट्स की तारीफ करती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मर्द इसे मांगते नहीं हैं, क्योंकि मांगना उन्हें कमजोर जैसा फील कराता है। तो ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम बिना मांगे ये एप्रिसिएशन उन्हें दें। नंबर 7, गुस्सा अक्सर हर्ट की चादर होता है। आखिर और सबसे जरूरी बात, मर्दों का गुस्सा अक्सर हर्ट, डर या शर्म का मास्क होता है। साइकोलॉजी में इसे सेकेंडरी इमोशन कहते हैं। गुस्सा दिखाना सोसाइटी में मर्दों के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है, इसलिए दुख, डर या शर्मिंदगी ये सब गुस्से के पीछे छुप जाते हैं। तो जब कोई मर्द गुस्से में हो, एक पल के लिए खुद से पूछिए, इसके पीछे की असल वजह क्या है? क्या ये हर्ट है? क्या ये डर है? ये नज़रिया आपके रिश्तों को पूरी तरह बदल सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, मर्द इमोशनलेस नहीं होते, उन्हें बस अपने इमोशंस दिखाने की परमिशन कभी मिली ही नहीं। अगली बार जब आपके आसपास कोई मर्द चुप हो जाए, दूर हो जाए या गुस्सा दिखाए,
तो याद रखिएगा उनके अंदर भी उतना ही तूफान चल रहा होता है जितना किसी और के अंदर। बस उसने उसे छुपाना सीख लिया है। असली बदलाव तब आता है जब हम मर्दों को मजबूत बनो कहना बंद करके जो महसूस करो वो कहो, जब ये कहना हम शुरू कर देते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझने में मदद मिली तो इसे लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा रिलेट हुई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे ही डीप और प्रैक्टिकल रिलेशनशिप टॉपिक्स लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए।